पढ़ोगे? हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले भी कल मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले भी मैंने टेंस के बारे में बताया था कि कौन कौन से टेंस, कितने टेंस होते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने। ध्यान से पढ़ो और इसको नोट करते जाओ, बीच बीच में इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। ठीक है, शुरू करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट की स्पेलिंग PRESENT, ये याद कर लेना। फिर कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग CONTINUOUS, फिर टेंस TENSE। अब चलते हैं हम लोग ये देखने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर मान लो कहीं हिंदी में कोई वाक्य लिखा गया है, अगर हिंदी वाक्य है, तो हम लोग उसे कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे इसके पहले हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि मैंने लिखा था कि इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आता है। वो कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी तरह से हम सिखाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे। चलिए देखिए, पहचान। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं अथवा खड़ा है, बैठा है आदि शब्द आते हैं। एक यही है इसका पहचान। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अगर पहचानना हो तो हमें देखना होगा कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य अगर दिया गया हो हिंदी में, हिंदी के वाक्य का अंत देखेंगे तो वो रहा है, रही है, रहे हैं, या तो खड़ा है, बैठा है, खड़ी है, बैठी है, खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसे ही शब्दों से जाकर वो समाप्त होता है। हम बताने के लिए, समझाने के लिए एक यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद फिर रूल बताएंगे। जैसे वह जा रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक क्या आया है? रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है, जा मैंने वर्ब के बाद, क्रिया के बाद अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो हम इसे मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस तरह से इसको पहचान रहे हैं। या फिर अगर ये लिखा हो वह वहां खड़ा है, खड़ा है आ गया है, तब भी ये कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अभी तो हमने बताए हैं कि कैसे हम पहचानते हैं, ये खाली एक एग्जांपल था। अब चलते हैं पहले रूल देखने कि किस नियम, कौन से नियम से हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होता है उसका रूल। SNS, वह और नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। PNS, तुम, हम, वे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं तथा मैं के साथ am का प्रयोग
किया जाता है, किया जाता है। अब इस तरह से ये रूल हो गया कि एसएनएस यानी वह और नाम आए तो इज लगा देना। जैसे ही इज, रवि इज, मोहन इज, सी इज, यानी नाम वह और नाम आए तो इज। अगर तुम, हम, वे आए तो आर, अगर मैं आ जाए तो एम लगा देना। इसके अलावा और भी इसमें रूल है। वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। अगर गो है तो गोइंग कर देंगे, रीड है तो रीडिंग कर देंगे, प्ले है तो प्लेइंग कर देंगे। इस तरह से ये उसका रूल हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान लिए तो इसको ट्रांसलेट करते समय हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है। वह की अंग्रेजी क्या होता है? ही के साथ क्या लगाएंगे? जैसे यहाँ पे वह है, वह आया है तो वह के साथ मैंने लिखा है इज, तो ही के साथ लगाएंगे इज। जिसको न समझ में आ रहा हो कि इज कब लगेगा तो ये ध्यान देना, वह और नाम अगर ये दोनों आता है तो इज लगा देना। तुम, हम, वे आता है तो आर, तो ही इज। उसके बाद जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देना, गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है? घर, तो टू हाउस। एक चीज ध्यान देना, जब भी कहीं कोई जाता है, जहां से कनेक्शन होता है, जहां जुड़ने जा रहा है, उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। और जहां से कोई अलग होता है, जहां से कोई जा रहा है, हट रहा है, तो वहां के लिए फ्रॉम लगता है। ये भी ध्यान देना। तो ये हो गया वह घर जा रहा है को हम बना दिए ही इज गोइंग टू हाउस। कोई समस्या हो रही हो तो फिर अपना रोक के एक बार देख लेना। और ये ध्यान देना कि इसको एक बार पहले सब लोग नोट बना लो नोटबुक पे, उसके बाद उसे ध्यान से पढ़ो, याद करो। उसके बाद रूल याद हो जाए तो उसी रूल के आधार पर ही ट्रांसलेशन करो। पहले पहचानो, देखकर पहचान को कि ये है वही टेंस की नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा, रही, रहे देखकर हम पहचान लेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद रूल देखेंगे कि कैसे कैसे बनाने का रूल बनाया गया है, लिखा गया है। फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज के बाद नॉट लगा देंगे। पीएनएस के हेल्पिंग वर्ब आर के बाद नॉट लगा देते हैं। एम आई के साथ एम के बाद नॉट लगा देते हैं। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस में बताया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब यानी कि अगर एसएनएस आया हो तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे तो इज के बाद नॉट। पीएनएस यानी कि तुम, हम और वे के साथ आर लगाते हैं तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। आई के साथ एम लगाते हैं उसके बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। मैं वाराणसी नहीं जा रहा हूं। मैं वाराणसी नहीं जा रहा हूं। पहचान से पता चल गया, रहा हूं आया है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर नहीं आया है तो ये पता चल गया कि ये नेगेटिव है। ठीक है, जब भी नहीं आएगा तो हम जान लेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे। अब जैसे आई, मैं है, मैं यानी आई के साथ मैंने क्या कहा था? एम, तो आई एम के बाद तुरंत क्या लगाएंगे? नॉट। नेगेटिव में एम के बाद नॉट लग जाएगा। और उसके बाद जा रहा हूं यानी गो, तो आईएनजी इसमें जोड़ेंगे, गोइंग।
आई एम नॉट गोइंग, फिर उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी, तो टू वाराणसी। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? नेगेटिव सेंटेंस भी बड़े आराम से समझ गए होंगे। यहाँ पे सब रूल लिख दिया गया है, आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट बनाइए। देखिए निगेटिव के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने बताया था इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, तो यहाँ पे भी हम लोग दो प्रकार के इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे रूल मैंने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग भी आप लोग रट लीजिए, लर्न कर लीजिए सेंटेंस की स्पेलिंग। रूल नंबर फर्स्ट, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, देखिए कोई वाक्य ऐसा होता है यदि वो क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, तो उसके लिए है हो रहा हो तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे जो सब्जेक्ट आया, सेनेस आया हो तो इज सबसे पहले लिख लेंगे, पीएनएस आया हो तो आर सबसे पहले लिख लेंगे, और मैं आया हो तो एम सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ देखते हैं एग्जांपल, क्या तुम पढ़ रहे हो। देखिए ये क्या से शुरू हो रहा है, ये शब्द जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ तुम आया है तो हम ये देख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है सबसे पहले। तो तुम के साथ क्या लगता है, तुम के साथ लगता है आर, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे आर। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू, आर यू। फिर पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, आर यू रीडिंग। ये हो गया सेंटेंस। ठीक, समझ में आ गया? क्या के लिए हम कुछ वाट नहीं लगाए, क्या के लिए हम क्या करें, तुम के साथ कौन सी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दूसरा आप देखिए रूल सेकेंड, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, ये कहाँ, कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न शब्द पूछ रहा है कहाँ। जब पूछे कहाँ, इसका मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है, ये बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। अब इसके बाद वह आया है तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, तो वेयर इज। इसके बाद ही लिख दें, वह की अंग्रेजी वेयर इज ही। फिर जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। इस तरह से ये हो गया वेयर इज ही गोइंग। तो दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जब क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखो, तब हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ठीक से समझ में आ गया? चलिए अब ये पूरा हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप लोग बनाइए और मेरे इस रूल को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पहले। देखिए अब होमवर्क दे दिए आपको, एक्सरसाइज करने के लिए दे दिए, जो हम पढ़ाए हैं उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने चारों प्रकार का दे दिया, ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड रूल मैंने बता भी दिया। अब आप इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके मेरे पर कमेंट करिए, दिखाइए मुझे कि आपका कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।